हेलो एवरीवन। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर आता है तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। हम लोग एक छोटा सा टॉपिक लेकर स्टार्ट करते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें जितना भी ज़रूरी फैक्ट है हम लोग बस वही पढ़ेंगे, हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर कोई रिवीजन कर रहा है तो ये उसके लिए बेस्ट रहेगा, उसको सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। और अगर आप रिवीजन नहीं भी किए, मतलब आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो भी आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा, क्योंकि सिर्फ फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है बट ठीक है, आप बियर करो उसको, ठीक है। स्टार्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहली जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखो, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपको पता होना चाहिए ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। 1942 से 55 तक में इसकी स्टार्टिंग का रेंज है। एक रेंज आप याद कर लोगे तो आपके लिए एग्जाम में इसको बनाना आसान हो जाएगा। यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था। फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे। मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी, बाइनरी लैंग्वेज जिसको हम लोग कहते हैं। मेमोरी कार्ड, मतलब मेमोरी जो है, मेमोरी के लिए हम लोग यूज़ करते थे मैग्नेटिक ड्रम्स, पेपर टेप्स, ये हम लोग यहाँ पे मेमोरी के लिए यूज़ करते थे। स्टोर्ड प्रोग्राम्स यूज़ होते थे यहाँ पे। बैच प्रोसेसिंग होती थी। फर्स्ट जनरेशन में हमारी बैच प्रोसेसिंग होती थी, जिसका मतलब होता है कि मतलब जो डेटा है हमारा वो बैच में डिवाइड हो जाता है, छोटे छोटे बैचेस में। एक बैच जाएगा, वो प्रोसेस होगा, फिर दूसरा बैच जाएगा, दूसरा प्रोसेस होगा। इस तरीके से यहाँ पे बैच प्रोसेसिंग होती थी। स्पीड की बात कर ले इसकी, तो स्पीड इसकी होती थी मिली सेकेंड्स, ठीक है। आपको एग्जाम्पल्स याद रखने कि कौन कौन से कंप्यूटर इस टाइम पे यूज़ में आते हैं, ठीक है। इडवैक हो गया, मार्क वन हो गया, ईनियाक हो गया, IBM 650 हो गया, ये सारे कंप्यूटर्स एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मार्क वन पूछ चुका है एग्जाम में। पंच कार्ड का यूज़ होता था यहाँ पे, ठीक है। अब जब हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पूछ सकता है कि इन्वेंटर कौन है वैक्यूम ट्यूब का। तो आपको पता होना चाहिए जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, जिन्होंने 1904 में इसको बनाया था, ठीक है। इतनी सारी बातें हो गई जो कि फर्स्ट जनरेशन से आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड जनरेशन पे। सेकंड जनरेशन की टाइमलाइन देखिए, 56 से 1956 से 64 तक है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता था, ठीक है। वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब था, यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स आ गए। असेंबली लैंग्वेज हो गई, वहाँ पे लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज थी, ठीक है। अब यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज यूज़ होने लगी। मेमोरी के लिए यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ कर रहे हैं। बैच प्रोसेसिंग यहीं पे है, ठीक है। स्पीड होगी माइक्रो सेकेंड, वहाँ पे मिली सेकेंड्स थी, यहाँ पे माइक्रो सेकेंड हो गई। CDS 3600, CDS 1604, IBM 1620, यूनिवैक याद रखिएगा, यूनिवैक पूछ चुका है, हाँ। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ट्रांजिस्टर्स की बात करते हैं। ट्रांजिस्टर्स का इन्वेंटर आपके विलियम शकील थे, 1947 में बना था। फोर्टैन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी कि असेंबली लैंग्वेज है, वो यहाँ पे यूज़ होती थी, ठीक है। जॉन बेकस ने बनाया था इसको। असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज कौन बनाया है, ये तो मतलब फोर्टैन की बात हो रही है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज कौन बनाया, तो कैथलीन बूथ ने बनाया है, ठीक है। इतना आपको पता है, ठीक। यहाँ से कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। सेकंड की बात करते हैं, थर्ड जनरेशन की बात करते हैं। 1965 से 1971 तक में थर्ड जनरेशन की टाइमलाइन है। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया। पहले में था आपका वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में था आपका ट्रांजिस्टर, तीसरे में आ गया इंटीग्रेटेड सर्किट। टाइम सेविंग OS आ गए, फोर्टैन, कोबोल, ये सब की लैंग्वेज आ गई, मतलब, ठीक है। IBM 360, 370, PDP-8 पूछ चुका है। ये एग्जाम्पल्स हैं इसके। कीबोर्ड और माउस जो होता है हमारा, जो हम लोग आजकल यूज़ करते हैं, कीबोर्ड और माउस, ये यहाँ पे डेवलप्ड हुआ है थर्ड जनरेशन में, ठीक है। थर्ड जनरेशन में आपका कीबोर्ड और माउस की भी डेवलपमेंट हो गई थी। IC चिप्स यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाया किसने है, जेक किल्बी ने, ठीक है। और रॉबर्ट नॉय, इसका नाम आप याद रख सकते हैं बट ऐसा पूछता नहीं है जल्दी, लेकिन फिर भी नाम याद रख सकते हैं आप, ठीक। डेट वगैरह देख लीजिएगा। फिर फोर्थ जनरेशन की टाइमलाइन देखिए, 1972 से 8 तक है। LSI, VLSI, माइक्रो प्रोसेसर्स यहाँ पे यूज़ होने चालू हुए, ये सब माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। स्पीड की बात करें तो पिको सेकंड स्पीड हो गई, स्पीड यहाँ पे बढ़ गई, पिको सेकंड हो गई। पोर्टेबल हो गए, फोर्थ में पोर्टेबल कंप्यूटर्स आने लगे। पाइपलाइन प्रोसेसिंग होती थी। यूज़ ऑफ पीसीज आपने यूज़ किया होगा, पर्सनल कंप्यूटर, वो हो गया, ठीक है। स्टार 1000, IBM 4341, क्रे 1, क्रे XMP, ये सब इस एग्जाम्पल्स हो गए, याद रखिएगा। क्रे के बारे में पूछता है, ठीक है। GUI बेस्ड मतलब होता है आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यहाँ पे फोर्थ जनरेशन में ये सारे कंप्यूटर्स यूज़ होने लगे, इस तरह के कंप्यूटर आने लगे। डेवलपमेंट ऑफ 11 एंड होगा, इंटरनेट एंड नेटवर्क
स्टार्टेड हियर, मतलब यहाँ से इंटरनेट और नेटवर्किंग की स्टार्टिंग हो गई थी। सेमीकंडक्टर, यानी कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर स्टोरेज जो था, रैम एंड रोम, वहाँ पे इसकी स्टार्ट भी हो गई थी। ठीक है, यूज़ होने लगा था मतलब। ठीक, फिर बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की। फिफ्थ जनरेशन जो अभी के टाइम के है, मतलब समझ लीजिए 1980 से अभी तक। ठीक, ULSI, SLSI, AI, ये सब क्या बोलते हैं यहाँ पे यूज़ होता है। यूज़ ऑफ लिप्स, प्रोलॉन्ग लैंग्वेज, ऑप्टिकल डिस्क, DVD, CDs। ठीक है, ये सब स्टोरेज के लिए ये सब का यूज़ होने लगा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज जो हम लोग जैसे सर्च करते हैं तो अपनी लैंग्वेज में जो भी लिखते हैं वो प्रोसेस कर लेता है कंप्यूटर, उसको समझ लेता है। अब इतना समझ, मतलब इतना डेवलप हो चुका है। पैरेलल प्रोसेसिंग, लैपटॉप, नोटबुक और अल्ट्रा बुक इसके एग्जांपल्स हैं। जो हम लोग लैपटॉप अभी यूज़ कर रहे हैं, नोटबुक यूज़ कर रहे हैं, अल्ट्रा बुक, तो वो फिफ्थ जनरेशन के एग्जांपल्स हैं। आपको ये सब कुछ याद रखना है, सिर्फ इतने से ही आपका एग्ज़ाम में पेपर बन जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है इस टॉपिक से। अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, और ऐसे ही सारी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए। थैंक यू।